नमस्ते दोस्तों। तो एक और एपिसोड में स्वागत है। एंड इस एपिसोड में जो मैं बना रहा हूँ तो ऑलरेडी आपने मेरे को 1000 सब्सक्राइबर के पार पहुँचा दिया है। तो जो भी मेरे फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप लोग मेरे को अपना फीडबैक देते रहिए तो मैं आसान एंड यूज़फुल कंटेंट बनाते रहूँ। एंड तो थैंक यू एवरीबॉडी। तो आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में बात करने में। तो अभी तक आपने अगर पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। एंड इसमें हम अभी तक हमने ज्ञानबाजी की बात की थी, अब हम थोड़ी गणित की बात करेंगे जहाँ पे हम समझेंगे कि कितने पैसे आते हैं, कहाँ जाता है, कैसे लेन देन चलता है। तो चलते हैं हम अब अपने वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए, किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस समझने के लिए या उसका जो भी वो काम कर रही है उसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हमें क्या क्या जानना ज़रूरी हो जाता है कि वो कितना पैसा कमा लेती है, कितने उसके खर्चे हैं, कितना उसके ऊपर कर्जा है या कितना उसकी ओनरशिप है, या जितना वो सामान बोल रही है बेच रही है एंड पैसा कमा रही है क्या वो एक्चुअली बैंक में हिट कर रहा है या नहीं। एंड ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जब हम गैदर तो हम एक बहुत अच्छी खासी स्टोरी बना सकते। तो अब किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी की जो पब्लिश होती हैं रिपोर्ट्स एनुअल एंड क्वार्टरली, उनमें हमें फिनेंशियल्स में क्या मिलता है। तो हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। एक मिलता है इनकम स्टेटमेंट पीएनएल, एक मिलता है बैलेंस शीट, ठीक है, और एक मिलता है हमें कैश फ्लो। ठीक है, तो अब ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं तो इसको मैं एक सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है, मान लीजिए उसने एक ये बार खोला जहाँ पे 10 टेबल हैं। ठीक है, ये बार बनाने के लिए उसको लगे 1 करोड़ रुपए। ठीक है, अब क्या सीन है कि उसके पास 1 करोड़ रुपए तो थे नहीं, तो उसने 30 लाख रुपए खुद के लगा दिए एंड 70 लाख रुपए का उसने बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, तो जो 30 लाख है उसकी ओनरशिप अभी कितनी है, 30 लाख की, उसको हम बोलते हैं इक्विटी। ये 70 लाख का जो लोन है इसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी, कर्जा। एंड एसेट क्या है, ये हमारा बार, कि अगर आज को हम बार बेच दें तो हम वापस से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो ये हमारा एसेट है जो हमें ये वैल्यू दे सकता है, राइट। तो ये तीनों एस्पेक्ट किसी भी कंपनी के लिए, कितनी हिस्सेदारी है, कितना कर्जा है, कहाँ से मिल रहा है हमें, ये हमें मिलेगा बैलेंस शीट से। तो इक्विटी 30 लाख, लाइबिलिटी इतनी, एसेट्स ही, तो एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, तो इससे हमें एक हाइजीन पता चल गई कि ओके, जो मालिक हैं उनकी कितनी हिस्सेदारी है, उन्होंने सारी कंपनी किसी और को तो नहीं दे रखी। ठीक है, एंड जहाँ पे वो बंदा एक्टिवली भी नहीं काम कर रहा। तो प्रोमोटर होल्डिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मेरे को दिखाता है कि मालिक खुद की कंपनी में कितना विश्वास कर रहा है। या अगर मेरे को दिख रहा है कि वो कम करते चले जा रहे हैं, इक्विटी कमी होती चली जा रही है, तो वो निकलना चाहता है बिजनेस से। तो बिजनेस को वो खुद ही फोर्स ही नहीं कर रहा अच्छे से, तो मैं कैसे फोर्स ही करूँगा। तो जैसे मेरे को एक वो एंगल भी मिलता है। एक्शन लूँ ना लूँ वो अलग बात है। तो ये हमारे को पता चल गया बैलेंस शीट में हिस्सेदारी, कर्जा एंड पूरी कीमत जितना हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम अब हर टेबल से ये लाख रुपए का धंधा कर लेती है। तो लाख इंटू 10, ये 10 लाख का सेल्स जनरेट कर देती है, विच इज़ माई रेवेन्यू। एंड मान लीजिए ये 10 लाख कमाने में, सर्व करने में मेरे को एम्प्लॉयज़ चाहिए, उनका खर्चा, मेरे को इक्विपमेंट चाहिए, और मेरे को और भी चीज़ें चाहिए। अगर मैंने वो बिल्डिंग रेंट पे लीज पे ले रखा है उसका, तो वो सब एक्सपेंसेस मैंने अभी सिंपलिसिटी के लिए एक ही मान लिया 5 लाख, और ये 5 लाख रुपए प्रॉफिट बना लेती है। तो कितना वो सेल्स करती है, कितने उसके खर्चे हैं, वो हटा के फाइनली कितना पैसा बना लेती है, जो जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, है ना। तो वो हमें पता चल जाता है इनकम स्टेटमेंट से अपनी। तो हमें दो स्टेटमेंट समझ आ गई, एक बैलेंस शीट, एक इनकम स्टेटमेंट। अब मान लीजिए वो बोल तो रही है कि मैं हर टेबल से 10 लाख बना लेती हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक टेबल ऐसी है जहाँ पे हमेशा कस्टमर्स ऐसे ख़राब भी आते हैं कि डांस करके चले गए एंड कुछ पे नहीं किया। तो क्या हुआ कि उस टेबल को भी, मान लीजिए अगर एक्सपेंस हर टेबल को ऑन एन एवरेज सर्व करने का 5 लाख हो या 50,000 आ रहा है, तो वो 50,000 तो लग गया, बट वो लाख रुपए कभी टेबल से नहीं आया। ठीक है, तो एक्चुअली बैंक में अब देखिए कितना पैसा आया, कि ये 9 लाख आया, 9 लाख, और 5 लाख के तो एक्सपेंसेस हैं ही, क्योंकि सर्व तो मैंने कर ही दिया, तो उतना तो मेरा खर्चा लग ही गया। तो एक्चुअली मेरे पास कितना आया, 4 लाख। तो यहाँ पे देखिए कैश फ्लो से मेरे को कितना पता चला कि ओके,
मैंने 5 लाख दिखा बोल तो रहा हूँ से मैंने प्रॉफिट कमाया है, बट एक्चुअली मेरे पास आया 4 लाख है, 1 लाख नहीं आया। तो 20% का देखा जाए तो इन अ वे लॉस है, राइट? क्योंकि आया नहीं तो पैसा मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो देखिए फिर इन तीनों स्टेटमेंट्स को मिला के हम ये समझ सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चल गई, ओके सेल्स इतनी हो रही है, ओके प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। फिर जो प्रॉफिट हो रहा है क्या वो बैंक में एक्चुअली आ भी रहा है या बस पेपर पे दिख रहा है बट बैंक में कभी आ नहीं रहा है। तो देखिए अगर बैंक में कभी पैसा नहीं आएगा, बहुत कम ही आएगा, तो उससे क्या होगा कि मैं पैसा यूज़ नहीं कर पाऊंगा फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, फ्यूचर ग्रो, मार्केटिंग एस्पेक्ट्स। तो अपने बिजनेस को स्टैग्नेंसी में ही ला रहा हूँ। भले ही मैं दिखा रहा हूँ प्रॉफिट बढ़िया हो रहा है, बट इवेंचुअली कैश फ्लो जब नहीं होगा कुछ सालों में जाके सबको पता चल जाएगा कि ग्रोथ नहीं हो रहा, ये नंबर्स बस मैन्युपुलेट तो नहीं हो रहे बट एक ट्रू पिक्चर नहीं दे रहे। तो कैश फ्लो और इनकम स्टेटमेंट ऐसे थोड़ा हम जोड़ के समझ भी सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, कितना एक्चुअली आ रहा है जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला है। एंड फिर बैलेंस शीट से हमें हिस्सा कर्जादारी पता चल रही है। एंड जो इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा कर्जा है, कई प्रमोटर जो मालिक है अपना शेयर घटा तो नहीं रहा, बढ़ा रहा है तो भी अच्छी बात है, पॉजिटिव दिखता है, राइट? वो अपने बिजनेस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, ग्रो भी कर रहा है बिजनेस। तो बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि ओके कर्जा हिस्सेदारी। तो इन तीनों चीज़ों को आई होप मैंने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। एंड मेरी बस यही कोशिश है कि मैं सिंपल तरीके से आगे के वीडियोस भी बनाते रहूं एंड हम सब कुछ सीख पाएँ और अपना अच्छा कर पाएँ।